हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम स्वामी विवेकानंदा के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। So question number 1. According to Swami Vivekananda, what is the primary obstacle to India's progress? स्वामी विवेकानंदा के अकॉर्डिंग इंडिया की प्रोग्रेस में कौन सी सबसे बड़ी रुकावट थी? ऑप्शन नंबर 1 colonial exploitation, ऑप्शन नंबर 2 neglect of the masses, ऑप्शन नंबर C religious orthodoxy या ऑप्शन नंबर D lack of industrial development। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट्स नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस। स्वामी विवेकानंदा के अकॉर्डिंग प्राइमरी ऑब्स्टिकल टू इंडियाज प्रोग्रेस जो था इट वाज नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस। Vivekananda believed that the neglect of the masses, especially the poor and uneducated, स्वामी विवेकानंदा के अकॉर्डिंग नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस जो है पर्टिकुलरली पुअर और अनएजुकेटेड लोगों को जो नेग्लेक्ट किया गया वॉज द रूट कॉज ऑफ द इंडिया सोशल डिके एंड डाउनफॉल। वो रूट कॉज था इंडिया सोशल डिके एंड डाउनफॉल का। Question number 2. Vivekananda's concept of spiritual democracy is best described as. Vivekananda का जो concept of spiritual democracy is best described as. Option number 1. A political system based on religious laws. एक ऐसा political system that's based on religious laws. Number 2. Manifesting the inherent divinity of every individual. Option number C. Democratic governance guided by priestess. Democratic governance लेकिन guided by priestess. Option number D. Equality solely in economic terms. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर 2 मैनिफेस्टिंग द इनहेरेंट डिविनिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। स्वामी विवेकानंदा के अकॉर्डिंग ही एम्फेसाइज दैट ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। उनके अकॉर्डिंग हर एक सोल जो है इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी एंड गोल जो है इट इज़ टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी। तो स्वामी विवेकानंदा के अकॉर्डिंग ट्रू डेमोक्रेसी क्या है? मैनिफेस्टिंग द इनहेरेंट डिविनिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। Question number C. Which ancient Indian concept did Vivekananda equate with the ideal of freedom? स्वामी विवेकानंदा जो किस ancient concept को equate करते freedom के साथ? ऑप्शन नंबर 1 धर्मा, ऑप्शन नंबर B मोक्षा, ऑप्शन नंबर C तत्त्वम असि, ऑप्शन नंबर D अहिंसा। आंसर जो रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर C तत्त्वम असि। ये बेसिकली क्या था? इट रेफर्स टू द उपनिषदा की एक उपनिषदा आइडिया था टू एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन एवरी इंडिविजुअल विच अलाइंस हिज एजुकेशन एंड द पॉलिटिकल विजन। क्वेश्चन नंबर 4. Vivekananda's view on कास्ट रिफॉर्म प्राइमरली फोकस्ड ऑन। विवेकानंदा के जो आइडियाज़ थे कास्ट रिफॉर्म के रिलेटेड वो किस चीज़ पे फोकस करते थे? ऑप्शन नंबर 1 एबॉलिशिंग द कास्ट सिस्टम, वो बोलते कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दो। ऑप्शन नंबर 2 प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी बेस्ड ऑन मेरिट, सोशल मोबिलिटी को प्रमोट कर लेना। ऑप्शन नंबर C स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू वर्ना ड्यूटीज़। ऑप्शन नंबर D क्रिएटिंग ए न्यू कास्ट हायरार्की, तो नई कास्ट हायरार्की इस्टेब्लिश कर लेना। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी बेस्ड ऑन मेरिट। ही क्रिटिसाइज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। विवेकानंदा ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज किया एंड ही एम्फेसाइज द मेरिट एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी। ही एम्फेसाइज स्पिरिचुअल इक्वालिटी और वो फोकस करता था ऑन अपलिफ्टिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 5. What did Vivekananda consider the foundation of character building in nation building? Option number 1 discipline, option number C wealth, option number B wealth, option number C religion, option number D strength। इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर D strength। ही फेमसली स्टेटेड स्ट्रेंथ इज लाइफ वीकनेस इज डेथ। तो स्वामी विवेकानंदा का फेमस कोट था स्ट्रेंथ इज लाइफ वीकनेस इज डेथ, एडवोकेटिंग फॉर फिजिकल मेंटल एंड मॉरल स्ट्रेंथ एज एसेंशियल फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए फिजिकल मेंटल एंड मॉरल स्ट्रेंथ तीनों इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंदा के अकॉर्डिंग। Question number 6. According to Vivekananda, what's the ultimate goal of polity? Ultimate goal of polity विवेकानंदा के अकॉर्डिंग क्या था? ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन नंबर 3 मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ऑप्शन नंबर C टेरिटोरियल एक्सपेंशन या ऑप्शन नंबर D रिलीजियस होमोजेनिटी। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर
बी मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जिसका मेन एम ऑफ पॉलिटी था अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा, पॉलिटी का मेन एम जो है दैट्स द वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. Question number 7. Vivekananda's influence on Indian nationalism is best described as. Option number 1, direct leadership of political struggle. Option number C, inspiring revolutionaries through spiritual and ideological teachings. Option number C, advocating for violent resistance. Option number 4, drafting political policies. सो इसका जो आइडिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन नेशनलिज्म जो था इट वाज ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेटिंग रेवोल्यूशनरीज थ्रू स्पिरिचुअल एंड आइडियोलॉजिकल टीचिंग्स. Though not directly involved in politics, his ideas on self-reliance and spiritual strength inspired. वो डायरेक्टली तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो उसके आइडियाज़ थे सेल्फ रिलायंस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के रिलेटेड, उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज एंड नेशनलिस्ट्स को इंस्पायर किया था. क्वेश्चन नंबर 8. Which Western philosophers' ideas align with Vivekananda's wave on evolution? किस वेस्टर्न फिलोसोफर के आइडियाज़ जो है वह विवेकानंदा के आइडियाज़ के साथ अलाइन कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर 2 हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4 फ्रेडरिक नीचे. सो आंसर जो रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर. विवेकानंदा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर्स एवोल्यूशनरी थ्योरी. वो हर्बर्ट स्पेंसर की एवोल्यूशनरी थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुआ था, विच ही इंटीग्रेटेड विद स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसको इसने इंटीग्रेट कर दिया स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ. Question number 9. Swami Vivekananda considered which of the following as the basis of national regeneration in India? National regeneration के लिए क्या ज़रूरी है? Option number 1 industrialization, option number 2 spiritual awakening, option number C western education, या फिर option number 4 political reforms. So answer जो रहेगा that's option number B, spiritual awakening. Vivekananda argued that India's strength lies in her spiritual heritage and national revival must be rooted in spiritual consciousness rather than blind imitation of the West. Question number 10. Which of the following philosophical influence shaped Vivekananda's doctrine of Advaita Vedanta most significantly? विवेकानंदा का जो डॉक्ट्रिन था अद्वैता वेदांता, कौन सी फिलोसफी इसको इन्फ्लुएंस कर लेती है? ऑप्शन नंबर 1 शंकर्स नॉन ड्यूअलिज्म, ऑप्शन नंबर सी रामानुजाज ऑप्शन नंबर डी महादाउस द्वैता, ऑप्शन नंबर सी नयना रियलिज्म. So it's option number 1 Shankar's non-dualism. Though influenced by the Ramakrishna's Bhakti, Vivekananda was primarily an exponent of Advaita Vedanta, harmonizing it with the practical spirituality. At the World Parliament of Religion 1893 in Chicago, Vivekananda emphasized option number 1 the spirituality of Hinduism over other religions, option number 2 harmony and universal acceptance of all religions, option number C the need to convert the West to Vedanta, या फिर option number 4 decline of materialism. So इसका जो आंसर रहेगा that's option number 2 harmony and universal acceptance of all religions. और उसने जो अपनी फेम स्पीच दे दी थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, जिसने वो स्टार्ट कर दी थी विद द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका एंड कॉल इट फॉर द रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिवर्सलिज्म. Question number 12. For Vivekananda, education primarily meant option number 1 literacy and technical skills, option number 2 information acquisition, option number C man making and character building, option number D colonial modernity. So आंसर जो रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये विवेकानंदा को कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग था. सो इन्होंने डिफाइन कर दिया था एजुकेशन को एज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है. एजुकेशन की डेफिनेशन इन्होंने दी थी मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, विवेकानंदा ने दिया था. Swami Vivekananda believed that true religion is option number 1 rituals and ceremonies, option number 2 intellectual debate, option number C realization and direct experience, या option number 4 blind faith in scriptures.
इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रियलाइजेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। Which Western thinkers pragmatism and activism influenced Vivekananda's stress on practical Vedanta? Option number 1 John Stuart Mill, option number 2 William James, option number C Hegel, option number 4 Rousseau. So answer रहेगा option number B William James. William James pragmatism with Vivekananda emphasizes on the religion as practical, life-affirming and action-oriented. According to Vivekananda, the cause of India's decline was option number 1 foreign invasion, option number 2 loss of spirituality and social stagnation, option number C poverty due to colonialism, option number D lack of nationalism. So answer रहेगा option number B loss of spirituality and social stagnation. He stressed that excessive ritualism, ये जो स्वामी विवेकानंद था वो रिचुअलिज्म सुपरस्टिशियस चीज़ों के अगेंस्ट थे एंड इनके अकॉर्डिंग एक्सेसिव रिचुअलिज्म कास्ट रिजिडिटी एंड नेग्लेक्ट ऑफ डायनेमिक स्पिरिचुअलिटी इन्होंने इंडिया को वीक कर दिया है इन चीज़ों ने। Question number 16. Which of the following best reflects the Vivekananda's ideal of nationalism? Option number 1 political sovereignty alone, option number 2 cultural revival and spiritual unity, option number C economic independence, option number D militarization of society. So option number B answer आएगा that's cultural revival and spiritual unity. For Vivekananda, nationalism was rooted in spiritual and cultural self-consciousness, not merely politics. Was spiritual and cultural consciousness and not merely politics. Question number 17. Vivekananda's idea of practical Vedanta primarily aimed at option number 1 individual salvation, option number 2 reconciling science and religion, option number C applying Vedantic principles to social service, option number D political revolution. प्रैक्टिकल वेदांता क्या था? सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अप्लाइंग द वेदांतिक प्रिंसिपल्स टू सोशल सर्विस. प्रैक्टिकल वेदांता meant applying the Advaita to everybody life, especially in serving the poor and the downtrodden. Question number 18. Vivekananda described which social group as a true center of Indian society? किस ग्रुप को डिस्क्राइब कर लेते हैं एज अ ट्रू सेंटर ऑफ इंडियन सोसाइटी? ऑप्शन नंबर 1 एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन नंबर 2 पेजेंट्री, ऑप्शन नंबर सी मासेस या फिर ऑप्शन नंबर 4 रिलीजियस इलीट. सो वो डिस्क्राइब कर लेते हैं ट्रू सेंटर ऑफ इंडियन सोसाइटी को मासेस. ऑप्शन नंबर सी. He emphasized Daryada Narayana, that's seeing the God in the poor and serving them. Which Upanishadic dictum did Vivekananda repeatedly use to stress the unity of existence? Unity of the existence को stress करने के लिए वो कौन सा dictum use करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तत् तवम असि, ऑप्शन नंबर 2 अहम ब्रह्मश जिसका मतलब होगा था आई एम ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी ऑल दिस इज अ ब्राह्मण एंड ऑप्शन नंबर डी नॉट दिस इज नॉट. सो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट आंसर रहेगा. इट reinforced his belief that all human beings are divine, hence the social service is worship. विवेकानंदा की जो फेमस फिलोसफी वेदांता है उसके अकॉर्डिंग सर्विस टू द मैनकाइंड इज अ सर्विस टू गॉड, और इनके अकॉर्डिंग जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सब डिवाइन है एंड द सोशल सर्विस जो है वो वर्शिप है. Question number 20. Vivekananda regarded renunciation and service as option number 1 mutually exclusive, option number 2 complementary ideals, option number C inferior to ritualism या option number D borrowed from Buddhism. Answer रहेगा complementary ideals. Option number B, that is he combined the aesthetic ideal with social service, urging the monks to dedicate themselves to uplift society. इसने मॉन्क्स को अर्ज किया कि वो अपने आप को डेडिकेट करेंगे टू अपलिफ्ट द सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑर्गेनाइजेशन डिड विवेकानंदा एस्टैब्लिश इन 1897 टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज? 1897 में विवेकानंदा ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की थी? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मो समाज, ऑप्शन नंबर 2 आर्य समाज, ऑप्शन नंबर सी रामाकृष्णा मिशन या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रामाकृष्णा। रामाकृष्णा विवेकानंदा ने स्टैब्लिश की थी। डेट आपको याद रखना 1897। ब्रह्मो समाज किसने स्टैब्लिश कर दी थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में होगा था। आर्य समाज किसने स्टैब्लिश कर दी थी? दयानंद सरस्वती ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश की थी A.O. ह्यूम ने। Question number 22. What did Vivekananda call the greatest sin? Greatest sin विवेकानंदा किसको कंसिडर करते थे? ऑप्शन नंबर 1 रिचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 कावर्डिस, ऑप्शन नंबर सी इग्नोरेंस या ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ डिवोशन। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 23. Which text did Vivekananda regard as a national scripture of India? किस टेक्स्ट को विवेकानंदा डिक्लेयर कर लेते थे एज अ नेशनल स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर 1 वेदास, ऑप्शन 2 उपनिषदास, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन 4 योगा सूत्रास। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी गीता। ये एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। नेशनल स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया किसको डिक्लेयर कर रहा था? दैट इज गीता को इसने। ही एडमायर्ड द भगवद गीता फॉर हार्मोनाइजिंग नॉलेज, डिवोशन एंड एक्शन। क्वेश्चन नंबर 24. अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा द आइडियल ह्यूमन बीइंग इज वन। आइडियल ह्यूमन बीइंग कौन है? ऑप्शन नंबर 1 परस्यूज ओनली नॉलेज, ऑप्शन नंबर 2 प्रैक्टिसेस रिचुअल डिवोशन, ऑप्शन नंबर सी कंबाइंस हेड हार्ट एंड हैंड, ऑप्शन नंबर सी लिव्स इन एस्थेटिक डिटैचमेंट। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी कंबाइन इज हेड हार्ट एंड हैंड। ही स्ट्रेस्ड बैलेंस डेवलपमेंट। हेड मतलब इंटेलेक्ट, हार्ट मतलब कंपैशन एंड वर्क मतलब हैंड। Question 25. Vivekananda's concept of religious universalism was rooted in. उनका जो concept था religious universalism, it was rooted in option 1 secularism, option number 2 pluralism of Upanishads, option number C Christian missionary liberalism, option number D Buddhist middle path. So इसका जो आंसर रहेगा that is option number 2 pluralism of Upanishads. In his address to Indian youth, Vivekananda often said, विवेकानंदा का फेमस कोट जब वो यूथ को एड्रेस कर रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 यू विल बी वर्ल्ड कंक्यूरर्स, ऑप्शन नंबर 2 अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ऑप्शन नंबर सी नॉलेज इज पावर, ऑप्शन नंबर 4 सर्व यूर कंट्री थ्रू पॉलिटिक्स। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही फेमस कोट है, जगह जगह लिखा होता है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और इन्होंने कहाँ से अडॉप्ट कर दिया था? कथा उपनिषद से अडॉप्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27. Which Western scholar greatly admired Vivekananda and compared him to the greatest philosophers? Option 1 Max Muller, option 2 Max Weber, option C Arnold Toynbee, option B Bernard Russell. So right answer रहेगा option number A Max Muller. Vivekananda's philosophy is best described as spiritual monoism with social activism. Option number 2 pure atheism. Option number C political radicalism. Option number D scientific materialism. So answer जो रहेगा that is option number A spiritual monoism. वो dualism के against था, polytheism के against था उनके according, and social activism. Vivekananda's approach to women's education emphasized. Option 1 domestic skills, women को कौन सी education मिलनी चाहिए, option number 2 religious instructions, option number 3 intellectual and spiritual development, या फिर option number 4 industrial training. So जो आंसर है हमारा वो option number C है। He advocated for educational rights of women focusing upon intellectual and the spiritual growth. What did Vivekananda identify as the core of true knowledge? Core of true knowledge Vivekananda के according. Option number 1 academic degrees, option number 2 scriptural memorization, option number C realization of the divine within, या option number D linguistic proficiency.
तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन विद इन. Vivekananda's vision for India's education system prioritized option 1 westernization, option number 2 man making and character building, option C technological advancement या फिर option number 4 political propaganda. So answer जो है that is option number B, man making and character building जो है ये main aim था उनकी education का. Which of the following is not a tenet of Vivekananda's political thought? Service to humanity as worship, ये तो बिल्कुल था. Blind imitation of Western democracy, option number C combination of Eastern spirituality with Western materialism, option number D fearlessness in students, ये भी था. कौन सा नहीं था? That's option number B, blind imitation of the blind imitation of Western democracy. Question 33. Vivekananda's idea of freedom included liberation from किससे? Desires and wants, option number 2 political oppression only, option number C economic inequalities या option number D social interaction. विवेकानंद का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 desires and the wants. Which institution did विवेकानंद फाउंड टू प्रोपेगेट हिज आइडियल्स? अपने आइडियल्स को प्रोपेगेट करने के लिए विवेकानंद ने कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया? ऑप्शन 1 आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्मो समाज, ऑप्शन सी रामाकृष्णा मिशन, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी. तो आंसर रहेगा रामाकृष्णा मिशन. अभी हमने पढ़ा विवेकानंद ने रामाकृष्णा मिशन एस्टैब्लिश कर दिया. कब कर दिया? 1897 में. आपको डेट याद रखना है 1897. Vivekananda's view on religion in politics was religion should dictate state policies, religion is realization not dogma, option C politics should avoid religion entirely या option D only majority religion should be represented. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, religion is realization not dogma. He defined religion as realization of divinity within, not ritualism, dogma which should inform political life. According to Vivekananda, what's the role of teacher in nation building? Role of teacher क्या है nation building में? Option number 1 imparting information, option number 2 enforcing discipline, option number C guiding self discovery या फिर option number D examining students. So answer रहेगा guiding self discovery. टीचर जो है वो एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, हु गाइड द स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल. Question 37. Vivekananda's speech at the 1893 Parliament of Religion emphasized option number first universal brotherhood and religious tolerance, option C option B superiority of Hinduism, option C need for political independence या option D importance of science. तो ये एम्फेसाइज कर लेता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो कि स्टार्ट ही हो गया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के साथ. Question 38. What did Vivekananda believe was essential of for India's upliftment? इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या ज़रूरी थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन 2 मिलिट्री स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस या ऑप्शन डी पॉलिटिकल पावर. तो इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस जो था वो इम्पोर्टेंट था. ऑप्शन नंबर सी. Vivekananda's philosophical foundation is primarily rooted in option number 1 materialism, option number 2 Vedantic idealism, option C realism, option 4 pragmatism. Materialism के ये तो अगेंस्ट थे, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वेदांतिक आइडियलिज्म ये इनका philosophical foundation rooted था. Vivekananda's view on social reform included eradication of casteism, promotion of urbanization, rejection of all traditions, isolation from global influence. So इनका जो सोशल रिफॉर्म था दैट वाज इरेडिकेशन ऑफ कास्टिज्म. He advocated for eradicating caste-based discrimination and promoting social equality. सो हम विवेकानंदा के लास्ट में जो इनका कुछ पॉलिटिकल थॉट है उसके बारे में कुछ 5-6 पॉइंट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी. ही एम्फेसाइज ऑन द डिविनिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एज द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम. विवेकानंदा के अकॉर्डिंग वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर लेते हैं? डिविनिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल में डिविनिटी है एज द बेसिस फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम. कैरेक्टर बिल्डिंग. एजुकेशन किसके लिए? कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए. ही फोकसेज ऑन मैन मेकिंग एजुकेशन दैट फोस्टर्स स्ट्रेंथ, फेयरलेसनेस एंड सेल्फ रिलायंस. एक ऐसे एजुकेशन जो इंडिविजुअल में फेयरलेसनेस क्रिएट करे, सेल्फ रिलायंस एंड ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी
equating the service to humans with the worship forming the core of his social and political vision. इनके अकॉर्डिंग अगर सर्विस टू ह्यूमैनिटी मीन्स सर्विस टू गॉड. सिंथेसिस ऑफ, और दूसरा एक इस पे बिलीव कर लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट, कंबाइनिंग द ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी विद द वेस्टर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस and freedom as realization, liberation from ignorance, desires and weaknesses जो है as a path to true freedom है रियल इसके विवेकानंद के अकॉर्डिंग. सो इनको हमने कुछ 4 पॉइंट्स में इसके थॉट को समराइज किया है. फर्स्ट वन इसकी वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी पे बिलीव कर लेते थे. सेकेंड वन इज एजुकेशन जो है कैरेक्टर बिल्डिंग ऑप्शन, और उसके बाद सर्विस टू ह्यूमैनिटी हो गया, सिंथेसिस ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड फ्रीडम एज सेल्फ रियलाइजेशन. गाइज ये तो हमारा आज का लेक्चर. वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.